तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। उससे पहले अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा तो कमेंट में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसको देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और हमारे 80% ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तब तक हमने देखा एंस और दायंता के बीच बैटल शुरू होता है। इस बैटल में दायंता के 2 पोकेमॉन और एस के 1 पोकेमॉन हार जाते हैं। एस का सेकंड पोकेमॉन सबटेल था, जिसको एस वापस बुलाता है क्योंकि दायंता ने अपने मेगा गार्डियोवर को बाहर निकाल लिया था और एस को अपना पुराना बदला पूरा करना था, इसलिए अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकलता है और ग्रेनिंजा के साथ मर्ज हो जाता है एस ग्रेनिंजा में। तो दायंता एस को बोलती है कि तो ठीक है, हम अपना पिछला बैटल पूरा करेंगे। इस बार मैं और मेरा मेगा गार्डियोवर तुम्हारे ग्रेनिंजा को हरा देंगे। एस दायंता को रिप्लाई करता है कि नहीं, इस बार हारने की बारी तुम्हारा है। मैं और ग्रेनिंजा मिलके तुम दोनों को हरा देंगे और अपना बदलाव पूरा करेंगे। ये बोलकर एस और ग्रेनिंजा एक साथ हमला करने लगते हैं। ग्रेनिंजा अपने वाटर शूरिकेन्स का यूज़ करता है, जिसको मेगा गार्डियोवर डॉच करता है। तभी दायंता अपने मेगा गार्डियोवर को बोलती है कि अभी मून ब्लास्ट का यूज़ करो, जो कि सीधा ग्रेनिंजा के ऊपर लगता है। अभी एस ग्रेनिंजा एक साथ मिलकर नाइट साइड अटैक का यूज़ करता है, पर एक भी अटैक मेगा गार्डियोवर को नहीं लगता है। वो अपने स्पीड का यूज़ करके एक के बाद एक अटैक को डॉच करती है। तभी दायंता बोलती है कि अभी गार्डियोवर मौका देखकर साइकिक अटैक का यूज़ करके ग्रेनिंजा को रोक लो। गार्डियोवर साइकिक अटैक यूज़ करके ग्रेनिंजा को रोक लेती है और तभी सीधा एक और मून ब्लास्ट का यूज़ करके ग्रेनिंजा को डैमेज कर देती है। ग्रेनिंजा वापस खड़ा होता है और इस बार एस ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज़ करता है और एक साथ मिलकर वाटर पल्स अटैक यूज़ करता है। तभी गार्डियोवर बाकी वाटर पल्स का डॉच करता है, पर सरप्राइजिंगली गार्डियोवर के ऊपर बहुत सारे वाटर पल्स लगता है और सारे के सारे वाटर पल्स गार्डियोवर को डैमेज करता है। तभी दायंता बोलती है कि तुम्हारे क्लोन्स के अटैक से गार्डियोवर को कैसे डैमेज पड़ा। तभी एस बोलते हैं कि ये मेरे ग्रेनिंजा का कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। अब हमारे क्लोन्स भी जो अटैक करेंगे उसका डैमेज होगा। इससे दायंता तो थोड़ी देर के लिए शॉक होता है और एस फिर से अपने ग्रेनिंजा को डबल टीम के यूज़ करके वाटर शूरिकेन के बोलता है। इस बार गार्डियोवर कुछ शूरिकेन्स को डॉच करता है, पर ज़्यादातर शूरिकेन्स गार्डियोवर को लग जाता है। इससे मेगा गार्डियोवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और अभी दायंता काफ़ी मुश्किल में थी। दायंता फिर से अपनी गार्डियोवर को साइकिक अटैक के यूज़ करने बोलती है और फिर से ग्रेनिंजा साइकिक अटैक के चंगुल आ जाता है और मेगा गार्डियोवर एक और बार मून ब्लास्ट का अटैक यूज़ करती है और इस बार का मून ब्लास्ट बहुत ही बड़ा था और काफ़ी ताकतवर था। दूसरी ओर ऐसे अपने ग्रेनिंजा को बोलते हैं कि ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत लगा दो और इस साइकिक अटैक से निकलो और अपना सबसे शक्तिशाली अटैक जायंट वाटर शूरिकेन का यूज़ करो। ग्रेनिंजा काफ़ी मुश्किल से साइकिक अटैक से बचता है। दूसरी ओर से मेगा गार्डियोवर अपना सबसे शक्तिशाली मून ब्लास्ट अटैक का यूज़ करता है, जो कि साइज में भी काफ़ी बड़ा था। और इस ओर से एस ग्रेनिंजा अपना सिग्नेचर मूव जायंट वाटर शूरिकेन यूज़ कर देता है। जायंट वाटर शूरिकेन मून ब्लास्ट को चीरते हुए सीधा मेगा गार्डियोवर के ऊपर लगता है और इस अटैक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। पर धुएं के अंदर ही मेगा गार्डियोवर फिर से उठता है और धुएं के अंदर से ही ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक करने चाह ही रहा था, पर क्योंकि एस और ग्रेनिंजा कनेक्टेड थे तो वो चीज़ों के आर पार भी देख सकते थे और फील कर सकते थे। एस और ग्रेनिंजा मेगा गार्डियोवर को सेंस करते हैं और उसका लोकेशन भी पता था उनको। तो ग्रेनिंजा फिर से डार्क पल्स के यूज़ करता है और वो सीधा मेगा गार्डियोवर को लगता है और उसे एक अटैक से मेगा गार्डियोवर हार जाती है। इसी के साथ दायंता के 3 पोकेमॉन हार चुके थे और एस का बस 1 पोकेमॉन। एस का सेप्टेल और ग्रेनिंजा अभी तक टिका हुआ था और इस पूरे मुकाबले का विनर होता है एस। बैटल खत्म होने के बाद एस और दायंता हाथ मिलाते हैं और एस बोलता है कि बस और एक चैलेंज बाकी है, लियोन को हराना। उसके बाद मेरा दूसरा टास्क जो भी होगा उसके मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तभी क्लेमेंट, सरीना, बॉनी एस को बताते हैं और बोलते हैं कि बस अभी तो लियोन को हराना है, तो हम सीधा गैलर रीजन में निकलेंगे। तभी ऐसा उनको बोलते हैं कि नहीं, अभी हम यहाँ से अलोला जाएंगे क्योंकि मैं अपने अलोला के कुछ पोकेमॉन से भी मिलना चाहता हूँ और प्रोफेसर कोको से भी मिलना था।
और मेरे अलग के कुछ दोस्त भी है जिनसे मुझे मुलाकात करना है। तो इसके सारे कॉलेज के दोस्त तैयार थे, तो वो सभी अल्लाह रीजन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो सभी अल्लाह रीजन पहुंच जाते हैं और अल्लाह पहुंच के लिए पहले प्रोफेसर क्रूकर से मिलते हैं और अपने अल्लाह के पोकेमॉन से मिलता है। तभी प्रोफेसर क्रूकर से बोलते हैं कि मेरे अल्लाह का दोस्त किधर है। तो प्रोफेसर क्रूकर बोलते हैं कि वो लोग एक सामने के जंगल में गए हैं, तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। आई बोलता है कि नहीं, मैं खुद जंगल में जाता हूँ और उनको एक सरप्राइज भी दूंगा। ऐसे अपने कॉलेज के दोस्त क्लेमेंट, बर्नी और सेरेना को उस जंगल में लेके जाता है। ऐसे उसके दोस्त जंगल के काफ़ी अंदर जाते हैं। तभी जंगल के अंदर कुछ हलचल होता है और कुछ जंगली पोकेमॉन ऐसे उनके दोस्त के पास आ रहे थे घबराते हुए, और उनके पीछे कुछ और जंगली पोकेमॉन थे जो कि काफ़ी गुस्से में थे। और सारे के सारे पोकेमॉन ऐसे उनके दोस्तों के पास आ जाता है और वहाँ पे अच्छा खासा लड़ाई हो रहा था पोकेमॉन्स के बीच में। ऐसे और उसके दोस्त रोकने जा रहे थे, पर उनके ऊपर भी काफ़ी सारा अटैक लगता है और उसे भी उससे बचने की कोशिश करते हैं और वो 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं। एक हिस्से में क्लेमेंट और बॉनी था जो कि जंगल के दूसरी ओर चले जाते भागते हुए, और दूसरे हिस्से में सेरेना और पिकाचू। उन सब के पीछे कुछ जंगली पोकेमॉन थे, इसलिए वो सभी वहाँ से भाग रहे थे। कुछ दिन तक भागने के बाद जंगली पोकेमॉन उनका पीछा छोड़ देते हैं और वो रुकते और उन्हें याद आता है कि उनके दोस्त छूट चुके हैं। तो वो चारों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लेमेंट और बॉनी सोचते हैं कि चलो अभी हम लोग प्रोफेसर कुकर के पास जाते हैं और उन्हें लेकर आएंगे इस जंगल में, क्योंकि हमें जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम खो भी सकते हैं। तो ये बोलकर क्लेमेंट और बॉनी प्रोफेसर कुकर के लैब में जाते हैं, क्योंकि वो जंगल के बाहर आ चुके थे जंगली पोकेमॉन से बचते हुए। और दूसरी ओर सेरेना और पिकाचू जंगल के काफ़ी अंदर चले जा चुके थे। वो सभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन तक आगे बढ़ने के बाद उनके सामने एक खाई आ जाता है। तभी खाई के अंदर से एक पोकेमॉन बाहर निकलता है और उसके हाथ में हमला करता है, और उसके हाथ में था जी-रिंग। वह उसके हाथ से गिर के सीधा खाई में गिर जाता है। ऐस काफ़ी घबरा जाता है और पिकाचू दूसरी ओर से उस फ्लाइंग टिक पोकेमॉन के ऊपर हमला कर देता है अपने थंडरबोल्ट से, और उस थंडरबोल्ट खाकर वो फ्लाइंग टिक पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। अब यह टेंशन में आ चुका था कि वो अपना जी-रिंग कैसे लाएगा उस खाई के अंदर से। खाई काफ़ी गहरा था। सेरेना इसके बोलते कि हम खाई में उतरते चलो। तो व्यास बोलते हैं कि नहीं, ये खाई काफ़ी गहरा है, पर हम उसे लाए तो लाए कैसे। वो लोग उसी जगह पे बैठ के कुछ टाइम तक सोचते रहते कि अभी क्या करें। तभी उस खाई के अंदर से टापू को बाहर निकलता है और उसके कुछ साथी भी। ऐस टापू की ओर देखता है और उसे देखने के बोलता है कि टापू के हाथ में है जी-रिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कल आएगा, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कोई नया स्टोरी लाइन आपको लगता है कि डालना चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, कमेंट में लिंक दिया हुआ होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।